एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव में ये जो जेक्टिव शब्द होता है ना बेटा, ये दिखाता है नाउन और प्रोनाउन को, और ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो बेसिकली वो शब्द जो या तो नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, उनमें कुछ ऐड करें, उन्हें इंग्लिश एडजेक्टिव्स कहती है। एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि अच्छी बातें ही हो, कुछ बुराई किसी में ऐड करोगे तो भी वो एडजेक्टिव ही होगी। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अच्छा या बुरा, गुण या दोष जब हम बताने लगते हैं तो उन्हें इंग्लिश एडजेक्टिव्स कहती है। हमारा एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन एडजेक्टिव के बनाता है, दो ही जगह से बनाता है। या तो हमारे पेपर में आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, या फिर हमारे पेपर में आते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजेक्टिव। या तो डिग्रीज आएंगी या कंपैरेटिव स्टडी आएगी। आज हम शुरू कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज का मतलब होता है जैसे वर्ब अपने आप को 3 फॉर्म्स में बदलती है, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ऐसे ही एडजेक्टिव अपने आप को 3 डिग्रीज में बदलता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझे? इन्हें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। सबसे पहली डिग्री को कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इंग्लिश में किसी एक के लिए आती है। कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के लिए, और सुपरलेटिव बहुतों में से किसी एक के लिए। जहां जहां बात एक की होगी डिग्री पॉजिटिव, जैसे नेहा इज अ गुड टीचर। जहां डिग्री कंपैरेटिव लगानी है 2 की, नेहा इज बेटर देन मोहन, ऐसे बेटर हो गया। जहां पे सुपरलेटिव लगानी है कईयों में से किसी एक के लिए, जैसे नेहा इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। सीरियसली मत लेना, सेंटेंस बना रही हूं बस, कहीं सोचो अरे बड़ा प्राउड करते हो अपने ऊपर। इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम जस्ट प्लेसिंग सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि पॉजिटिव वहां लगाना है व्हेन वी आर गोइंग फॉर वन ओनली, कंपैरेटिव वहां लगाना है व्हेन वी आर कंपेयरिंग, तुलना कर रहे हैं आपस में, एंड सुपरलेटिव में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, इनमें से बहुत अच्छा। ये सेंस जहां देनी है वन फ्रॉम मेनी वाली, तो डिग्री मस्ट बी सुपरलेटिव। इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री जहां भी होती है उसके या तो पीछे ईआर मिलता है या आगे मोर। जब भी डिग्री कंपैरेटिव होगी या तो पीछे ईआर होगा या आगे मोर। तो कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का ये शॉर्टकट है कि इसके पीछे ईआर होगा या मोर होगा। चलिए, जहां भी डिग्री सुपरलेटिव होगी या तो पीछे ईएसटी होगा या आगे मोस्ट। जहां ईआर या मोर दिखे कंपैरेटिव, और जहां ईएसटी या मोस्ट दिखे सुप। जहां जहां बात 1 की डिग्री पॉजिटिव, जहां जहां बात 2 की डिग्री कंपैरेटिव, जहां जहां बात बहुत सारों की डिग्री सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव डिग्री जहां भी आएगी ध्यान से सुनना, देन लगेगा। ये सीधा शॉर्टकट है, देन लगाओ तो समझ जाना डिग्री कंपैरेटिव आनी है। जहां भी डिग्री सुपरलेटिव होती है उसके पहले दा लगता है। जहां भी डिग्री सुपरलेटिव होती है उसके पहले दा लगता है। चलो, ये था एडजेक्टिव का बेसिक। फटाफट बताओ अगर यहां तक समझ आ गया है तो। अब मैं रूल्स ऑफ यूजिंग डिग्रीज शुरू करना चाहती हूं। रूल्स ऑफ यूजिंग डिग्रीज बताओ। अब मैं सबसे पहला रूल आपको सिखाना चाहती हूं। इंग्लिश में कहीं पर भी इन 10 में से कोई डिग्री आ जाए, सीनियर कंपैरेटिव डिग्रीज है ये, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल,
सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। ये 10 कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। सीनियर, जूनियर, बड़ा, छोटा, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, तीनों का ही मतलब होता है प्राथमिक, पहले करना किसी चीज को। चलिए, तो ये सारी हैं कंपैरेटिव डिग्री। सभी बच्चे चैट में लिखो ये कैसे डिग्री हैं? कंपैरेटिव डिग्री हैं। पर ये ऐसी कंपैरेटिव डिग्री हैं जिनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करना होता, हमेशा टू लगता है। तो हमें बस इतना सा पता होना चाहिए, इनमें से कोई भी शब्द इंग्लिश की किसी भी लाइन में आएगा तो उसके साथ देन नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ देन टू लगेगा। सीनियर, जूनियर, बड़े छोटे को कहते हैं प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल प्राथमिक को, सुपीरियर बढ़िया, इंफीरियर घटिया, एल्डर उम्र में आपसे बड़ा, पोस्टीरियर बाद में, एंटीरियर पहले। ये सारी ऐसी कंपैरेटिव डिग्री हैं जो अपने साथ देन को यूज नहीं करती। अब एग्जामिनर पेपर में कैसे पूछेगा? वो लिखेगा ही इज सीनियर देन मोहन, ही इज सीनियर देन मोहन। तो हमारे बच्चे को कहना है भाई सीनियर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ देन नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। बस इस तरीके से एरर आएगा। चलिए, तो सेकंड रूल पे चलते हैं। सबका यस मैम आ गया है। सेकंड रूल कहता है कभी भी इंग्लिश में डबल डिग्री यूज नहीं होती। कभी भी इंग्लिश में डबल डिग्री का यूज नहीं होता। डबल डिग्री से हमारा मतलब है दो पॉजिटिव डिग्री, दो पॉजिटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, दो सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल साथ साथ नहीं आती। एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव भी नहीं आएगी, एक सुपरलेटिव एक पॉजिटिव नहीं आएगी, एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव नहीं आएगी। बेसिक सी बात यह है दो डिग्री को बिल्कुल साथ कभी भी यूज ना करें। तो हमें दो डिग्री एक साथ नहीं लगानी। कैसे? गौरव, हरियाणा की जॉब तो छोड़नी पड़ेगी। अरे तैयारी करते रहो पर उस पर डिपेंड मत करो। अपनी तैयारी में ग्रोथ करो हमेशा, पर निर्भर मत करो कि बस हरियाणा की ही तैयारी कर रहा हूं और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। वो गलत बात है। हरियाणा पे डिपेंड होना गलत बात है। ओवरऑल तैयारी करो ना। हरियाणा के एग्जाम्स तो बहुत हल्के हैं, फिर उसके आगे है ना। स्टेट गवर्नमेंट की बजाय सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम्स पे फोकस करो। स्टेट वाले अपने आप हो जाएंगे। स्टेट वाले बिट इजी होते हैं, उनसे कंपटीशन ज्यादा होता है, इसीलिए। तो हरियाणा पे डिपेंड मत करो, पर एग्जाम देते रहो। पता नहीं कब क्या कहां कैसे क्लिक हो जाए। पेपर जरूर दो, जितने हो सके उतने दो। चलो, दो डिग्री एक साथ नहीं आती। कैसे? मैंने कहा ही इज गुड ऑनेस्ट बॉय। गुड पॉजिटिव डिग्री, ऑनेस्ट भी पॉजिटिव डिग्री, और दो डिग्री एक साथ नहीं आती। या तो गुड कह लो या पॉजिटिव कह लो। बस इतना सा ही रूल है, बड़ा आसान सा रूल है, समझ आ गया होगा। इसलिए इसी से कनेक्टेड है अगला, ध्यान से देखना, फिर मैं रुक के पूछूंगी। इंग्लिश कह रही है अगर दो डिग्री एक साथ लिखनी भी पड़े ना तो बीच में एंड का यूज करो। दो डिग्री एक साथ लिखनी भी पड़े तो बीच में एंड का यूज करो। दो डिग्री एक साथ लिखनी भी पड़े तो बीच में एंड का यूज करो। एंड अपने दोनों तरफ डिग्री बराबर लेता है, ये भी ध्यान रखो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते पॉजिटिव डिग्री फिर एंड लगा के कंपैरेटिव डिग्री, ये गलत है। इंग्लिश कह रही है दो डिग्री एक साथ लिखनी पड़े तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही जुड़ेगी, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव ही, और सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव ही। बस बीच में एंड का यूज कर लेना। तो एंड की मदद से दो डिग्री को एक साथ लिखा जा सकता है, पर एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है। एक समान डिग्री आती है दोनों तरफ, ठीक है। एक समान डिग्री दोनों तरफ, आगे पॉजिटिव तो पीछे भी पॉजिटिव, आगे कंपैरेटिव तो पीछे भी कंपैरेटिव, आगे सुपरलेटिव तो पीछे भी सुपरलेटिव। पर डिग्री अलग अलग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होगा तो भी गलत हो जाएगा। एक छोटी सी बात और भी है, एंड की मदद से जब दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ते हैं ना तो आर्टिकल दोनों डिग्रीज पे नहीं आता, सिर्फ आगे वाली डिग्री पे आता है।
एंड की मदद से जब दो सुपरलेटिव जुड़ती हैं तो आर्टिकल दोनों पे नहीं आता, आगे पीछे दोनों पे नहीं आता, सिर्फ आगे वाली डिग्री पे आता है, पीछे वाली पे नहीं आता। ठीक है, वैसे सुपरलेटिव पे हमेशा द आता है, पर इस केस में नहीं आएगा। अगर 3 डिग्री होंगी तो भी सिर्फ पहले पे, 5 होंगी तो भी सिर्फ पहले पे। कैसे? देखो, मैंने कहा ही इज गुड एंड ऑनेस्ट बॉय, ये सही है क्योंकि गुड भी पॉजिटिव, ऑनेस्ट भी पॉजिटिव, तो एंड तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ सकता है। अब मैंने कहा ही इज बेटर एंड हैप्पियर देन सोहन। अब देखो, ही की और सोहन की बात हो रही है, देन भी है, डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, दोनों कंपैरेटिव है और बीच में एंड भी है। एंड की वजह से दोनों तरफ एक जैसी डिग्री को जोड़ा जा सकता है। अब सुपरलेटिव जोड़ के दिखाती हूं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट and the most honest boy in the class। अब ध्यान से देखो, पूरे क्लास में से ही की बात कर रहे हैं, यानी डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। एंड के दोनों तरफ सुपरलेटिव है देखो, पर मैंने गलती क्या कर दी, बाद वाले पे भी दा लगा दिया, नहीं होना चाहिए। अभी तो सिखाया था एंड से 2 सुपरलेटिव जुड़ेंगे तो भी आर्टिकल एक पे ही आएगा, दूसरे पर नहीं। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। समझे? क्या हम समझे? देखो, दोनों तरफ सेम डिग्री है एंड में, एक मैंने पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिया है, एक कंपैरेटिव का और एक सुपरलेटिव का। तो हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अगर इंग्लिश की किसी भी लाइन में आपको दिख रहा है सो, आपको दिख रहा है एज, टू, इनफ, कंपैरेटिवली, और रिलेटिवली, अगर हमें सो, एज, टू, एनफ, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली में से कुछ दिख रहा है अपनी इंग्लिश की लाइन में, तो हम इसके साथ एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, सिवाय पॉजिटिव डिग्री के और कुछ नहीं लगेगा। जहां पर भी इन 5 में से कोई शब्द इंग्लिश की लाइन में आ गया तो डिग्री सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं। सबसे ज्यादा एरर जो इसका पेपर में आता है वो ऐसा आता है, ही इज, या अभी लेटेस्ट आया था CHSL में इस टाइप का, दिस इज कंपैरेटिवली easier than that। अब हमारे बच्चे को यह पता होना चाहिए कि कंपैरेटिवली एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री आती है। तो सेंटेंस को सही ऐसे करना है पेपर में, दिस इज कंपैरेटिवली इजी देन दैट। कंपैरेटिवली शब्द अपने आप में ही कंपैरिजन कर देता है, उसको कंपैरेटिव डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। ये एक बात है इसमें सीखने की। दूसरी बात जो इसमें सीखने की है, नोट करके लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखना। एक तो शब्द आपको दिख रहा है टू बोर्ड पे और एक दिख रहा है इनफ। इनके साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये बात तो हम समझ गए, पर वो पॉजिटिव डिग्री टू के बाद आती है और इनफ से पहले। यानी कहीं पे भी आप टू यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव उसके बाद आएगा, ही इज टू बैड ऐसे। और कहीं पे भी इनफ यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव उससे पहले आएगा, ही इज गुड इनफ टू हेल्प मी, ही इज गुड इनफ टू डू इट, गुड इनफ टू बैड ऐसे। टू बुरी बात करता है, इनफ अच्छी बात करता है, इसलिए नोटिस करो मैं टू बैड कह रही हूं और गुड इनफ बोल रही हूं। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपने एक्स्ट्रा याद रखनी है। बेसिकली बात यह है कि इन वर्ड्स को देखो और डिग्री पॉजिटिव लगाओ हमेशा। लेट्स मूव अहेड, एक रूल और कर लेते हैं, इतना टाइम हमारे पास है। पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5 कहता है इंग्लिश के सेंटेंस में आपको शब्द दिख सकता है यूनिक। शब्द हो सकता है परफेक्ट, आइडियल, एक्सट्रीम, एंटायर, सर्कल, राउंड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब आते हैं इसके अंदर। एक्सीलेंट, चीफ भी आता है इसी में। चीफ पेपर में बहुत कम आता है इसलिए मुंह से बोल देती हूं, लिखती नहीं हूं। इनडेफिनिट आता है। सबसे ज्यादा यूनिक और परफेक्ट आते हैं जो मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री हैं। और खास बात पता है क्या है, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इंग्लिश के पास है ही नहीं। यानी बात एक की हो, दो की हो, 100 की हो, हर सिचुएशन में डिग्री पॉजिटिव ही रहती है। या बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इन शब्दों के पहले कभी भी मोर, मोस्ट और वेरी का यूज ना करें। अगर ये शब्द इंग्लिश की किसी भी लाइन में दिखते हैं तो ना मोर आएगा, ना मोस्ट आएगा, ना वेरी आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हैं और हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। जबकि दुनिया में बहुत बार आप सुनते हो ना, दिस इज द मोस्ट राउंड सर्कल आई हैव एवर सीन। अब मोस्ट राउंड क्या होता है? राउंड इज राउंड, मोस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। यू आर द मोस्ट परफेक्ट मैन इन द वर्ल्ड। परफेक्ट तो परफेक्ट है, मोस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले मोर, मोस्ट या वेरी नहीं लगता, या यूं कह लो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ कुछ झलक दिखाई है डिग्रीज की। अब मैं कुछ कुछ झलक दिखाती हूं कंपैरिजन की। ठीक है, आओ कंपैरेटिव स्टडी में सबसे पहला कंपैरिजन ले लेते हैं सम और एनी का। दूसरा कंपैरिजन ले लेंगे मच और मैनी का। तीसरा कंपैरिजन ले लेंगे फ्यू और लिटिल का। और इतने में मेरे ख्याल से समय सीमा हमारी समाप्त हो जाएगी। आ जाओ, सम और एनी की सबसे पहली बात यह है, ये दोनों को दोनों काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जा सकते हैं, गिने जाने वाले नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल के साथ भी लगाए जा सकते हैं। दोनों के दोनों। सम मिल्क भी होता है, सम बुक्स भी होता है, एनी मिल्क भी होता है, एनी बुक भी होता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो अब हम चूज कैसे करें, डिफरेंस कैसे करें, कहां पे कौन सा आएगा, कैसे पता लगेगा? तो आपने ये देखना है कि क्या आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम लगता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो एनी लगता है। नेगेटिव यानी सेंटेंस में नॉट दिखे तो एनी आएगा, क्वेश्चन मार्क दिखे तो एनी आएगा, नोट और क्वेश्चन मार्क ना दिखे तो सम आएगा। कैसे? मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। दूसरा मैंने कहा आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक। तीसरा मैंने कहा डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक। ध्यान से देखो, जहां नोट था मैंने एनी लगाया, जहां क्वेश्चन मार्क था मैंने एनी लगाया, जहां ना नोट था ना क्वेश्चन मार्क मैंने सम लगाया। नोटिस कर पा रहे हो? एक चीज और नोटिस करो, सम के साथ ना नाउन प्लूरल आता है हमेशा, और एनी के साथ नाउन सिंगुलर आता है हमेशा। एनी गर्ल, एनी बुक, एनी मिल्क, एनी फैन। जबकि सम बुक्स, सम गर्ल्स, सम फैंस, ऐसे। ठीक है। मच आता है जब नाउन अनकाउंटेबल हो, यानी आप नाउन को गिन नहीं सकते हो। जब नाउन अनकाउंटेबल है तो मच आता है, और जब नाउन काउंटेबल हो तो मैनी आता है, यानी जब आप गिन सकते हो। जैसे कि बुक्स होगा तो मैनी आएगा, और मिल्क होगा तो मच आएगा।
जिस चीज को गिनते नहीं हो, मापते नापते या तोलते हो, वो मच होता है, और जिसे गिनते हो वो मैनी होता है। फ्यू वहां पे आता है जहां नाउन काउंटेबल होता है, यानी आप गिन सकते हो, और लिटिल वहां आता है जहां पे नाउन अनकाउंटेबल होता है, यानी कि आप गिन नहीं सकते हो। जहां जहां नाउन को गिनते हैं, यानी बुक्स कहना है तो फ्यू लगाओ, और वाटर कहना है तो लिटिल लगाओ। लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल नॉलेज। जिन चीजों को गिन नहीं पाते वो लिटिल होती हैं, और जिन्हें गिन पाते हो वो फ्यू होती हैं। कहां पे एल्डर यूज होता है और कहां पे ओल्डर यूज होता है, ये तीन और बता देती हूं, बताओ जल्दी से, कर दे शुरू। एल्डर और ओल्डर ना दोनों ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा, ठीक है। एल्डर का सुपरलेटिव एल्डेस्ट होता है, ओल्डर का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होता है। अब क्योंकि एल्डर ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है तो किन्हीं दो के लिए लगेंगे, और ये सुपरलेटिव है तो कईयों में से एक के लिए, है ना। एल्डर ऐसी कंपैरेटिव है जो अपने साथ देन नहीं लेती, टू लेती है, सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। जबकि ओल्डर अपने साथ हमेशा क्या लेगी, देन। पर आपके पेपर में जो एरर आता है उसका बेस थोड़ा अलग होता है, यानी एल्डर और एल्डेस्ट को वहां पे लगाओ, सिर्फ वहां पे लगाओ जहां आप सेंटेंस के अंदर ब्लड रिलेशन को मेंशन कर रहे हो। जहां पे आप सेंटेंस के अंदर ब्लड रिलेशन दिखा रहे हो, रक्त संबंध का पूरा पूरा आइडिया मिल रहा है, तो दो लोगों के लिए एल्डर और दो से ज्यादा के लिए एल्डेस्ट। लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं दिखा रहे, यानी अदर देन ब्लड रिलेशन, अदर देन ब्लड रिलेशन, तो हम लगाते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट। ओल्डर दो के लिए और ओल्डेस्ट दो से ज्यादा के लिए। चलो मैं एग्जाम्पल से बताती हूं अभी से। देखो, मैंने कहा ही इज ओल्डर देन हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने जब हिज ब्रदर लिख दिया तो हमने ब्लड रिलेशन दिखा दिया, और ब्लड रिलेशन के लिए तो ओल्डर नहीं आता, ब्लड रिलेशन के लिए तो एल्डर आता है, और एल्डर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ देन नहीं लेता, यानी कि क्या लगेगा, टू। तो सही सेंटेंस क्या हुआ, ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर। या फिर मैंने कहा शी इज द मोस्ट एल्डेस्ट लेडी ऑफ द टाउन। अब हमें दिख रहा है पूरे टाउन में से सबसे पुरानी औरत की बात कर रहे हैं या सबसे बूढ़ी औरत की बात कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन तो नहीं है, और ब्लड रिलेशन नहीं है तो एल्डेस्ट भी नहीं आ सकता। यहां पे क्या आना चाहिए, ओल्डेस्ट आना चाहिए। तो आपको बस ये पता लगाना है बेटा, दो ही बातें पता लगानी है। ब्लड रिलेशन है तो एल्डर एल्डेस्ट में से कुछ आएगा, ब्लड रिलेशन नहीं है तो ओल्डर ओल्डेस्ट में से आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि एल्डर और एल्डेस्ट में फर्क ये है कि एल्डर दो लोगों के लिए आता है और एल्डेस्ट बहुत सारों में से किसी एक के लिए। ओल्डर दो के लिए आता है पर ओल्डेस्ट कईयों में से किसी एक के लिए। समझे? बस ये दो ही बातें जो सीखने की हैं। कल मिलते हैं फिर, खुश रहिएगा। आप सभी को बहुत सारा लव यू। होमवर्क पक्का कर लाना, तुम मेरे फेवरेट ऑनलाइन बैच हो। बाय सभी को। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग। देन की जगह टू होना चाहिए, क्योंकि प्रेफर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ देन का यूज नहीं करता, हमेशा टू लेता है। रोहित इज 2 years जूनियर देन। जूनियर एक ऐसा कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ देन नहीं टू लेता है। सीनियर भी एक ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने साथ देन नहीं टू लेती है। यही तो रूल था। सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, इन सब के साथ देन की बजाय टू लगाया जाएगा हमेशा। प्रेफर के साथ देन की बजाय टू लगाया जाएगा हमेशा। पेपर में सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर 5 आता है
टी कॉफी वाला, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते हैं आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, तो बच्चों को प्रेफर के साथ ओवर देन ये सुनने की आदत होती है, जबकि प्रेफर के साथ सिर्फ और सिर्फ टू लगता है, कभी भी कुछ और यूज नहीं किया जा सकता। समझे? The game scheduled to be held in the state have been plugged into crisis just 2 months prior है, तो प्रायर टू द ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रायर भी उसी लिस्ट में है जहां देन नहीं आता, टू लगता है। समझे? ये रूल नंबर 2 हमने कल नहीं किया था, कर लिया था। एंड रूल भी कल मैंने आपको करा दिया था, एंड से दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री जुड़ती हैं। आओ अब देखते हैं। नेहा इज गुड एंड मोर, देखो एंड आ गया, एंड अपने दोनों तरफ एक जैसे डिग्री लेता है। अब नेहा और जूली की तुलना चल रही है, और तुलना में तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो मोर ब्यूटीफुल तो ठीक है, पहले से कंपैरेटिव है, गुड को कंपैरेटिव होना चाहिए था, यानी कि सही सेंटेंस होगा नेहा इज गुड, सॉरी नेहा इज बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूली, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। क्या हम समझ गए? साधना's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन की बजाय बेटर होना चाहिए, क्योंकि देन कंपैरेटिव डिग्री है, तो किसका यूज होगा? बेटर का यूज होगा। शीला इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, देखो पूरे टाउन में से अगर शीला की बात कर रहे हो तो डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। द मोस्ट इंटेलिजेंट तो ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्योंकि एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है। राम इज द मोस्ट स्टूडियस एंड लेबोरियस फेलो इन द क्लास, पूरी क्लास में से राम की बात कर रहे हो, डिग्री सुपरलेटिव होनी चाहिए। मोस्ट स्टूडियस तो ठीक है, लेबोरियस को भी सुपरलेटिव बनाओ, मोस्ट लगाओ। ये सारा मैं कल पढ़ा के गई थी और प्रैक्टिस करने को कहा था आप लोगों को घर से, फिर भी एक एक क्वेश्चन खुद बता रही हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। निशिका इज द टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, द टॉलेस्ट तो ठीक है सुपरलेटिव है, पर ब्यूटीफुल को भी सुपरलेटिव करो, क्योंकि एंड अपने दोनों तरफ डिग्री एक जैसी लेता है, और पूरे टाउन में से निशिका की बात हो रही है, कईयों में से एक के लिए तो वैसे भी डिग्री सुपरलेटिव आती है, तो उस लॉजिक से हमारा ये मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए। रूल नंबर 3 भी मैंने आपको कल करा दिया था, याद करो, इन सारे वर्ड्स के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, याद है? पहला क्वेश्चन, रमेश इज स्मार्टर एनफ। अब एनफ एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो होना चाहिए स्मार्ट एनफ। इट इज नन टू बैड सो आई वुड लाइक टू डू इट एंड हैव अ न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ। इसमें जो एरर है वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, नन टू वाला इसमें फंडा लग रहा है, जो अभी हमने सीखा नहीं है, तो फिलहाल के लिए आप इसको सर्कल कर दो। फिलहाल जो आपने सीखा है ना उसके हिसाब से ये सही है, क्योंकि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव है। नन टू को इंग्लिश में वेरी की तरह यूज कर लेते हैं, नॉट वेरी की तरह भी मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो वो एडवर्ब वाला फंडा यहां नहीं डिस्कस कर रही। फिलहाल इतना सा सीख लो कि टू के साथ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी, है, यानी फिलहाल के लिए ये नो एरर है। तीसरा क्वेश्चन है, चाइना इज कंपैरेटिवली बेटर। कंपैरेटिवली भी एक ऐसा शब्द है जो डिग्री कंपैरेटिव नहीं कैसे रखता है? पॉजिटिव, तो बेटर की जगह क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। ये सारा हमने कल पढ़ा था, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, क्योंकि एनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। दीज शर्ट्स आर कंपैरेटिवली की वजह से चीप होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली भी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। ये रूल भी कल कराया था मैंने आपको, याद करो। टू के बाद एडजेक्टिव आता है और एनफ से पहले लिखा था ना कल मैंने बोर्ड पे, टू बैड गुड एनफ, तो क्या सिखाया था? एडजेक्टिव लगाना हो तो टू के बाद लगाना, जबकि एनफ से पहले लगाना। तो ये इस बेस पे क्वेश्चंस हैं, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पुलिसमैन वॉज ब्रेव एनफ। ये तो सही है, क्योंकि एनफ से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए है, तो इसमें कोई गलती नहीं हुई। क्या नाम है ये? पूर्णेंदु, बड़ा अजीब नाम है भाई। पूर्णेंदु रन्स टू फास्टर की बजाय पहली बात तो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि टू अपने बाद पॉजिटिव डिग्री लेता है, बाकी एडजेक्टिव टू के बाद होना चाहिए, ऑलरेडी है।
यू आर एनफ टॉल की बजाय टॉल एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और टू के बाद आता है, तो एनफ होना चाहिए टॉल के बाद, या यूं कह लो टॉल होना चाहिए एनफ के पहले। शी इज बैड टू की बजाय टू बैड, यही तो रूल है, टू के बाद एडजेक्टिव और एनफ के पहले एडजेक्टिव, यही तो रूल है। पांचवा क्वेश्चन, एनफ वाइज कह रहा है, क्या होना चाहिए? वाइज एनफ, क्योंकि एडजेक्टिव एनफ से पहले आता है और टू के बाद आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम ये ऐप की बातें करने में जाएगा, तो आप इसे टाइम वेस्ट मत मानिएगा, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लर्निंग। अब हम 5 और 6 नहीं किए थे कल, 7, रूल नंबर 7 कल मैंने आपको करा दिया था। ये देखो रूल नंबर 7, कंप्लीट, यूनिक, एक्सट्रीम, एंटायर, परफेक्ट, होल, याद है? ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं और इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनके आगे मोर, मोस्ट और वेरी नहीं आएगा, बस इतना सा ही रूल है। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है, मैंगो इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट। अब यूनिक के आगे तो मोर, मोस्ट और वेरी लगता ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट यूनिक, फिर से यूनिक आ गया, मोर, मोस्ट और वेरी तो लगता ही नहीं है। तीसरे में देखो मोस्ट परफेक्ट, मोर, मोस्ट और वेरी तो लगता ही नहीं है। फोर्थ में देखो मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पे भी तो मोस्ट, मोर, मोस्ट नहीं लगता। यूनिवर्सल पे भी मोर, मोस्ट नहीं लगाया जाता। तो इतना ही करना था बस इस रूल में। रूल नंबर 8 हमने नहीं किया था कल, रूल नंबर 9 नहीं हुआ था कल, 10 भी हमने नहीं किया, 11 भी नहीं किया, 12 भी नहीं कराया अभी मैंने। रूल नंबर 13 करा दिया था कल। कल हमने रूल नंबर 13 कल की क्लास में कर लिया था। सम वहां लगाओ जहां बात अच्छी, एनी वहां लगाओ जहां या तो नोट हो या इंटेरोगेटिव हो। कंडीशनल में भी एनी लगा देते हैं, ठीक है? कंडीशनल यानी इफ दिखे तो भी एनी लगा देते हैं। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी की बजाय सम मनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सम लगता है। सेकंड क्वेश्चन, वी नीड एनी फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि एनी सिर्फ तभी लगता है जब या तो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। अब ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, इसलिए क्या लग गया? सम लग गया। चलो थर्ड क्वेश्चन, शी डिडंट गेट सम ईमेल्स टुडे। देखो नोट आ गया तो सम नहीं एनी आएगा। ओ माई फोटो गॉट एनी लाइक्स की बजाय सम लाइक्स आएगा, क्योंकि एनी तो सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है, ना ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव, इसलिए सम आएगा। आई हैवंट गॉट सम सिस्टर्स, आई हैवंट गॉट एनी सिस्टर्स होगा, बल्कि एनी सिस्टर होना चाहिए, क्योंकि नॉट आ गया ना तो नॉट अपने साथ सम को नहीं एनी को यूज करता है। मैनी और मच भी मैंने आपको कल करवा दिया था। हाँ जी, मच और मैनी करते हैं। एज मच एप्लीकेशन आर पेंडिंग वी हैव सेट अप 4 मोर। देखो एज मच एप्लीकेशन, पहली बात तो एप्लीकेशन को गिन सकते हो, और मच नहीं आता गिनने वाली चीजों के लिए, मैनी आता है, तो मैनी एप्लीकेशंस। एन ओल्ड टाइगर लिविंग इन द फॉरेस्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू हंट एनिमल्स एंड स्टेयर्ड फॉर मच डेज। ध्यान से देखो, डेज काउंटेबल प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल के लिए मैनी आता है, मच नहीं आता, तो उस लॉजिक से आंसर मैनी हो गया, है ना? थर्ड क्वेश्चन, he had telephoned yesterday to ask how much of you, how many of you, क्योंकि जिस चीज को गिन सकते हो वो मैनी और जिसे नहीं गिन सकते वो मच। प्रोनाउन से ना बहुत आसान होता है एडजेक्टिव। चलो, वरीड अबाउट द कंटिन्यूइंग वायलेंस इन द सिटी, मच स्टूडेंट्स लिख रहा है, जबकि स्टूडेंट्स तो काउंटेबल प्लूरल है, तो मच की बजाय होना चाहिए मैनी। आई डोंट नो हाउ मेनी मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है बेटा हमेशा, इसलिए यहां पे मच मनी होना चाहिए। 15 भी करा दिया था कल मैंने, एल्डर ओल्डर वाला याद है? वी नेवर थॉट दैट अंशुमन इज ओल्डेस्ट देन अदर की बजाय ओल्डर देन अदर आएगा, क्योंकि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है।
मिस्टर शर्मा हैज 2 sons ओनली एंड हिज एल्डेस्ट सन होगा, क्योंकि जब ब्लड रिलेशन होता है तो एल्डेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो ओल्डर या ओल्डेस्ट में से लगाना होता है। अब 4 बेटों में से वो सबसे बड़ा है तो बेटों से तो ब्लड रिलेशन हुआ ना, तो ओल्डेस्ट की बजाय एल्डेस्ट आना चाहिए था। माय ओल्डर सिस्टर तो हो ही नहीं सकती, एल्डर सिस्टर, जब सिस्टर ही कह दिया तो ब्लड रिलेशन हो गया। द टाउन हॉल इज बाय फार द एल्डेस्ट बिल्डिंग, ब्लड रिलेशन थोड़ी होता है बिल्डिंग से, ओल्डेस्ट बिल्डिंग होगा। समझ गए? बस इतना ही किया था हमने कल की क्लास में। हाय हाय, हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, यू टेल, यू टेल। चलिए, एडजेक्टिव्स चल रहे हैं, बिना वार्तालाप में समय गवाए काम पे चलते हैं। एडजेक्टिव्स में तीसरी क्लास है आज हमारी, और आज लगभग हमारे एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, आपका ठीक ठाक साथ रहा तो। रूल नंबर 1 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 2 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 3 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 4 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 5 से क्लास शुरू कर रही हूं। देखो, रूल नंबर 5 कह रहा है इंग्लिश में ये 2 एडवर्ब हैं, एक तो है टू मच और एक है मच टू। अब दोनों में फर्क क्या है? टू मच सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ आता है और मच टू सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आता है। जैसे कि मुझे कहना है टू मच फूड तो सही है, पर अगर मुझे कहना है मच टू तो मुझे यहां पे एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। टू मच फूड, मच टू इंटेलिजेंट, क्योंकि फूड नाउन है और मच टू इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। तो जहां भी टू मच यूज करो हर उस जगह पे नाउन लिखना, जहां भी मच टू यूज करो हर उस जगह पे एडजेक्टिव लिखना। समझ गए? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, द डे वॉज गेटिंग हॉट एंड इट टुक टू मच एनर्जी। अब ध्यान से देखो आप, एनर्जी शब्द तो ऑलरेडी नाउन है तो टू मच तो बिल्कुल सही हो गया, कोई एरर ही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट बिकॉज आई एम टू मच टायर्ड। अब ध्यान से देखो, टायर्ड तो एडजेक्टिव है, विशेषता है, तो टू मच की जगह क्या होना चाहिए? मच टू होना चाहिए। द ट्रेन इज मूविंग टू मच स्लोली, पहली बात तो स्लो होना चाहिए और स्लो भी एडजेक्टिव है, तो उस लॉजिक से मच टू हो जाएगा। समझे बच्चों? स्पोकन में ज्यादातर बार लोग बस टू मच ही बोल रहे होते हैं, मच टू तो उन्हें पता भी नहीं होता, इसलिए ये तरह की चीजें पेपर में आती हैं, है ना। ये लो अगला क्वेश्चन, द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स आर, फिर से टू मच डिफिकल्ट लिख रहा है। आप समझते हो डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है, मच टू होना चाहिए। शी इज टू मच सैड, सैड भी एडजेक्टिव है, मच टू होना चाहिए। शी हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी, डिफिकल्ट शब्द एडजेक्टिव होता है, डिफिकल्टी नाउन होता है, और नाउन के लिए मच टू नहीं, नाउन के लिए टू मच होता है। आओ, द होल कॉमन नाउन, ये क्या चीज है? आप सुनो ध्यान से, द प्लस होल, होल शब्द इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, एक तो उसके साथ ऑफ लगता है और एक बार नहीं लगता। इंग्लिश कह रही है द होल के साथ ऑफ तब लगाओ जब नाउन प्रॉपर हो। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का भी नाम, और ऑफ तब मत लगाओ जब नाउन कॉमन हो। कॉमन का मतलब कोई एक नाम जो आप सबको दे सकते हो, जैसे अगर मुझे टीचर कहोगे तो कॉमन नाउन है, नेहा कहोगे तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पेन कहोगे कॉमन नाउन है, पेन का ब्रांड बता दोगे तो प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट कहूंगी कॉमन नाउन है, शिवम कहूंगी तो प्रॉपर नाउन है। समझिए हम बात को? तो जहां पे भी आपका नाउन प्रॉपर हो आपको द होल ऑफ बोलना है, जहां पे भी आपका नाउन कॉमन है आपको द होल बोलना है। क्या हम समझ गए? बाकी इसका मतलब तो सारा का सारा होता है, ठीक है। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 1, द होल इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है, आप समझते हो, ऑफ लगेगा। होल गर्ल्स, ये तो ठीक है, पर बाकी ऑल गर्ल्स हो जाता तो बढ़िया है, क्योंकि काउंटेबल चीज में ऑल की सेंस ज्यादा अच्छी आती है। द होल ऑफ कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन है तो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। द होल ऑफ क्रू, क्रू भी प्रॉपर नाउन थोड़ी ना है, तो ऑफ की जरूरत नहीं है। ऑफ तब आएगा जब नाउन प्रॉपर होगा, बाकी सब जगह ऑफ को गायब करना है। समझ गए मेरे ख्याल से? ये देखो, द होल नेशन, नेशन में भी ऑफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशन भी कॉमन नाउन है, या कलेक्टिव कह लो, प्रॉपर तो नहीं है, इसलिए ऑफ की जरूरत नहीं है, ये सही है। रूल नंबर 7 में आपको करा चुकी हूं, देखो, कंप्लीट, यूनिक, आइडियल, एक्सट्रीम कल कर लिया था, है ना बच्चों। रूल नंबर 8, ये अच्छा रूल है, इसमें बच्चों के नंबर भी कटते हैं, इसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगी, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, सभी की नजरें मुझ पर होनी चाहिए। इस रूल को थोड़ा ध्यान से कराऊंगी मैं। देखो, ये नियम कह रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट एक हो, ध्यान से देखना, अगर आपका सब्जेक्ट एक हो पर उसके गुण आप 2 बता रहे हो, जैसे एक ही इंसान है, स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी है, एक ही इंसान है, ऑनेस्ट भी है और ईमानदार भी है। पहला केस तो है ये कि सब्जेक्ट एक और उसकी क्वालिटी 2। अब उस एक सब्जेक्ट की उन दोनों क्वालिटी का आपस में ही कंपैरिजन हो रहा होता है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, नेहा का कंपैरिजन रोहन से, नवीन का कंपैरिजन मोहन से, पिंकी का कंपैरिजन डिंकी से, समझे, 2 इंसानों की तुलना हो रही थी अब तक। अब इस केस में क्या है, इंसान एक है, उसके 2 गुणों की तुलना आपस में हो रही है। जैसे आपसे पूछा जाए ईमानदार ज्यादा हो या इंटेलिजेंट ज्यादा हो, तो आपके ही बारे में 2 गुणों को क्या कह रहा है, आपस में कंपेयर करके बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है, जैसे ही वो सब्जेक्ट 1 लिखे, क्वालिटी 2 लिखे और बीच में देन लिखे, आपने दोनों डिग्री पॉजिटिव रखनी है और बस आगे वाली डिग्री पे मोर ऐड कर देना है हमेशा। तो अल्टीमेट आपका स्ट्रक्चर ये तैयार हो जाएगा, दोनों डिग्रीज पॉजिटिव रखते हुए आपस में कंपैरिजन करते हुए पहले वाले डिग्री पे हम क्या यूज कर देंगे, मोर। कैसे? उसने कहा ही इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत होने की बजाय लंबा ज्यादा है, तो ही इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखो, टॉल पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, इस पे क्या लिख दिया, मोर लिख दिया। अब एक बात और दिखाना चाह रही हूं, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होती है, फिर भी यहां पे मैंने मोर टॉल लिखा है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगानी ही नहीं है, दोनों डिग्री को पॉजिटिव रखना है और पहले वाले पे क्या ऐड कर देना है, मोर ऐड कर देना है। अब एक गलती और जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है वो इस रूल को एंड रूल से कंपेयर कर रहे होते हैं। दिखने में ये बराबर सा लगता है पर बहुत फर्क है। देन वाले में दोनों तरफ डिग्री पॉजिटिव और एक पे मोर, जबकि एंड रूल क्या कहता है, मुझे तो दोनों तरफ एक जैसी डिग्री चाहिए, आगे कंपैरेटिव तो पीछे भी कंपैरेटिव, आगे पॉजिटिव तो पीछे भी पॉजिटिव और आगे सुपरलेटिव तो पीछे भी सुपरलेटिव। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी केस को एंड वाला केस समझ के स्ट्रॉन्गर कर देते हैं पीछे, कि मैम ने कहा था दोनों तरफ डिग्री एक जैसी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना पेपर में, देन वाला केस है या एंड वाला, ठीक है। अगर एंड हो तो डिग्री बराबर कर देना, और अगर देन हो, दो क्वालिटीज कंपेयर होती दिखे, इंसान एक दिखे, तो दोनों डिग्री पॉजिटिव रखना और पहले वाले पे मोर लगा देना। आओ अब प्रैक्टिस से दिखाती हूं क्या पढ़ाया। देखो यही लिख रखा था, जब एक ही सब्जेक्ट की दो विशेषताएं हो तो दोनों विशेषताओं के बीच तुलना दर्शाने के लिए दोनों विशेषताओं के बीच देन आएगा, एंड पहले वाली विशेषता से पहले मोर भी आएगा, यानी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा मोर पॉजिटिव देन पॉजिटिव।
यही पढ़ा है ना मैंने, पर यहां से लिखती तो उतने अच्छे से समझ नहीं आता जितना बोर्ड से आया होगा। तो अब हम आपको इसके क्वेश्चंस और दिखाते हैं, वहां क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। देखो, बबीता इज वाइजर देन क्लेवर, समझे? अब देन आ गया तो वाइजर नहीं, मोर वाइज होना चाहिए, समझ रहे हो? ही वॉज टॉलर देन हैंडसम, समझो? टॉलर नहीं, मोर टॉल होना चाहिए, समझ पा रहे हो? चलो, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। When it comes to comparison between two, quality is more important की most important की बजाय क्या होना चाहिए? More important. Again, the reason is then. शिल्पा is studious then laborious. अब आप देखो ध्यान से, पहले वाली डिग्री पे क्या होना चाहिए? More. Your cow is humble then wild. Then humble, wild दोनों पॉजिटिव है, पर यहां से क्या गायब है? More. समझे बेटा? ये एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट होते हुए भी बच्चों के इसमें नंबर कटते हैं, तो बड़ा ध्यान से पेपर में चेक करना कि इंसान एक क्वालिटी दो। सबसे बड़ा मंत्र यही है इस रूल को पहचानने का, इंसान एक और क्वालिटी दो। इस रूल में ना बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इट इज नॉट टफ। बस इतना सा स्ट्रक्चर दिमाग में रखो कि देन हो, एनी अदर हो तो नाउन सिंगुलर होगा, डिग्री कंपैरेटिव होगी। आपको अपने पेपर में चेक करना है क्या सेंटेंस में एनी अदर है, अगर हाँ तो डिग्री कंपैरेटिव होगी, देन भी होना चाहिए, समझे? बस इतनी ही बात है। आओ क्वेश्चन से बताती हूं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, लिख दिया ना एनी अदर, तो आपको क्या कहना था? डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, पहले से ही है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अब फिर से अगला चेक करते हैं। देखो, लेबोरियस देन एनी स्टूडेंट लिख दिया है। अब एनी स्टूडेंट थोड़ी ना होगा, एनी अदर स्टूडेंट होगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा था? एनी अदर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, देन होना चाहिए और डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए। स्टूडेंट होना चाहिए से मेरा मतलब नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो बाकी स्ट्रक्चर तो फिट लग रहा था, बस अदर गायब है। समझे मेरी बात को? अब जरा थर्ड फोर्थ आप करके दिखाओ। चलो थर्ड और मैं करा देती हूं, अगले पेज पे है बाकी क्वेश्चन। हिज कार इज मोर बिगर, कंपैरेटिव तो ठीक है, पर बिगर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है, मोर की क्या जरूरत है उसको, समझे? हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी अदर ऑफ अस, बाकी सारा तो ठीक है, समझे? है बेटा, डबल डिग्री नहीं आएगी, कल सिखाया था ना, उस लॉजिक से मोर रिमूव करना था, बाकी तो ठीक है। चलिए, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट सारिका इज टॉलर एंड वाइजर। आप ध्यान से देखो, देन लगा है, ध्यान से देखो, देन लगा है, एनी अदर भी लगा है, नाउन भी सिंगुलर है और डिग्री भी कंपैरेटिव है, और बीच में एंड है, और एंड तो अपने दोनों तरफ एक जैसी डिग्री लेता भी है, तो इसमें कोई एरर नहीं था। गोल्ड इज मोर प्रीशियस, डिग्री कंपैरेटिव है, देन है, नाउन भी सिंगुलर है, पर एनी के साथ अदर गायब है, तो इसमें अदर ऐड करना था। बस वो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा, एनी अदर होना चाहिए, देन होना चाहिए, डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, साथ में नाउन होना चाहिए। पहचानने का सीधा तरीका, ज्यादातर बार एनी अदर मिलेगा, एक आधी बार अदर को गायब करेगा तो वहां समझ जाना एनी अकेला नहीं आता भाई, उसके साथ अदर होना चाहिए, समझे? रूल नंबर 10 समझाती हूं। रूल नंबर 10 बड़ा सिंपल और आसान सा है। रूल नंबर 10 कह रहा है, अगर आपने किसी भी चीज को धीरे धीरे घटता हुआ या धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाना है, अगर आपने किसी भी चीज को धीरे धीरे घटता हुआ या धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री से ही दिखाओगे, ना पॉजिटिव से ना सुपरलेटिव से। मतलब हम कहें वो मोटा होता जा रहा है, अब यूं तो है नहीं, एक शाम को सोया था अगले दिन उठा तो ऐसा गुब्बारा हो गया, धीरे 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 बढ़ा ना, तो इसको कहेंगे ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज। इसको कंपैरेटिव डिग्री से दिखाया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, देखो, द ओल्डर ही गेट्स द हैप्पियर ही इज। समझे? जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा है, खुशी बढ़ती जा रही है उसकी। हाँ, लोग बूढ़े होके दुखी होते हैं, बूढ़े होके खुश हो रहा है, देखो, अपना अपना नजरिया है। शी इज गेटिंग फेटर एंड फेटर, वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही है।
मैकबेथ वॉज बिकमिंग मच एंड मोर एम्बिशियस, मोर एंड मोर एम्बिशियस, वो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एम्बिशियस होती जा रही है. द ग्रेट द रिस्क, द हायर, द ग्रेटर द रिस्क, द हायर इज द प्रॉफिट. रिस्क जितना ज्यादा, प्रॉफिट उतना ज्यादा. फैक्ट है कि नहीं? सरकारी नौकरी लेने में तैयारी का रिस्क है, इसलिए सिक्योरिटी मिलती है बदले में. बिजनेस करने में हर दिन का रिस्क है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा मिलता है नौकरी से, है ना? तो द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट इज. ही इज गेटिंग मोर कोल्ड की बजाय, कोल्ड का तो कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर होता है, इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे. अब ये फिलहाल हमारे रोहतक वालों के सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही है. इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे. गुड मॉर्निंग बच्चों. रूल नंबर 11 से हमने आज की क्लास शुरू करनी थी बच्चों, और रूल नंबर 11 में 2 शब्द हैं, ध्यान से देखो. एक तो है फर्दर और एक है फार्दर. फर्दर शब्द आता है आगे की तरफ के लिए. फर्दर शब्द किस लिए आता है? आगे की तरफ या टालने के लिए. टालना, आगे की तरफ करना, उसके लिए क्या आता है? फर्दर शब्द. या इंग्लिश में जिसे पोस्टपोन कहते हो, उसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं दूसरे शब्दों में? फर्दर. जबकि फार्दर आता है किसी से दूर, यानी सीधी सी भाषा में ये डिस्टेंस दिखाने का काम करता है. तो जहां पे भी आप डिस्टेंस दिखाएं वहां पे आप फार्दर लगाएं. जहां पे भी आप फर्दर लगाना चाहते हैं उसका मतलब होगा और आगे अब क्या. इस सेंस में आपका आंसर होता है फर्दर. जैसे हम कहते हैं लेट अस मूव फर्दर, चलो आगे बढ़ें, इस सेंस में क्या आ गया? फर्दर आ गया. पर अगर वो दिल्ली, तमिलनाडु, मेघालय की दूरी की बात करने लग जाए, डिस्टेंस की बात करने लग जाए, तो फार्दर आ जाएगा. एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. आओ देखते हैं. देखो, पहला क्वेश्चन, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन. जबकि होना क्या चाहिए? फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा. गया इज, गया जगह का नाम है, हाजीपुर जगह का नाम है, पटना जगह का नाम है, यानी दूरी की बात हो रही है. तो दूरी दिखाने के लिए तो क्या आता है? फार्दर आता है. तो फर्दर को किस में बदलना था? फार्दर में. दे सो अ टेम्पल ऑन द फार्दर साइड होना चाहिए. फार्दर, फर्दर साइड ऑफ द रिवर की बजाय क्या होना चाहिए? फार्दर साइड, दूर वाली तरफ. फार्दर का मतलब क्या होता है? दूर. दूर वाली तरफ क्या था? डिस्टेंस दिखाएंगे तो फार्दर आएगा. दारा सिंह हैज अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फार्दर जजमेंट की बजाय फर्दर जजमेंट. दोबारा से जजमेंट होना चाहिए. फर्दर. नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम. फ्रॉम तो डिस्टेंस को दिखाता है, तो फर्दर नहीं, क्या होना चाहिए? फार्दर होना चाहिए. एक तो शब्द है नियरेस्ट और एक है नेक्स्ट. नियरेस्ट होता है बिल्कुल नजदीक वाला. जैसे ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है, और ये आपके एक और दोस्त का घर है, तो इसे बोलेंगे दिस इज, मेरे सारे दोस्तों में से मोहन का नियरेस्ट है. जबकि नेक्स्ट का मतलब होगा बिल्कुल आपसे अगले वाला घर. अब बच्चों को यह लगता है कि मैम जो नेक्स्ट है वही तो नियरेस्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट पोजीशन को दिखाता है और नियरेस्ट डिस्टेंस को. तो जब आपने पोजीशन दिखानी होती है तो नेक्स्ट बोलते हो. टीचर क्या कहता है? एक बच्चा आ गया नेक्स्ट, नियरेस्ट थोड़ी ना बोलेगा. तो जब पोजीशन दिखानी होती है तब नेक्स्ट आता है, और जब दूरी दिखानी होती है तब नियरेस्ट आता है. समझे? जहां पे भी पोजीशन दिखाओगे. आइए, बक्सर इज माई नियरिंग रेलवे स्टेशन की बजाय नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. भगवान दास इज माई नियरेस्ट डोर नेबर की बजाय नेक्स्ट डोर नेबर, यानी बिल्कुल अगले वाला ही है. दमदम इज द एयरपोर्ट नेक्स्ट टू कोलकाता, नियरेस्ट टू. कोलकाता से नेक्स्ट कैसे हो सकता है एयरपोर्ट? समझ रहे हो? कोई स्टेट होता तो भी नेक्स्ट होता, एयरपोर्ट तो उसके अंदर कहीं होगा ना, तो नियरेस्ट. माई शॉप इज नियरेस्ट टू द टेंट हाउस, ये हो सकता है, यहां नेक्स्ट भी हो सकता है. दोनों सेंस ठीक दे रहे हैं, नियरेस्ट भी और नेक्स्ट भी.
वी विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, ये भी ठीक है, नहीं तो यहां पे भी नियरेस्ट हो सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां दोनों लगाए जा सकते हैं। अब इसको देखो, टेंट हाउस के पास भी हो सकता है मेरा घर और टेंट हाउस से अगला भी हो सकता है, और घर की जगह ये शॉप की बात कर रहा है तो बिल्कुल अगली शॉप कहना ज्यादा सही है, इसलिए आंसर सी लिख रहे हैं कि भाई नेक्स्ट बना दो, ज्यादा सही सेंस आएगी। जबकि यहां क्या कह रहा है, वी विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। अब अगले स्टेशन पे ही उतरते हैं ना, या पास वाले स्टेशन पे उतरते हैं, तो ज्यादा सही तो यहां पे नेक्स्ट है। अगर आप बस में या रेलवे स्टेशन पे सफर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, अगले स्टॉप पे मुझे उतार देना, ना कि पास वाले स्टॉप पे उतार देना। अगर बोलोगे किसी को तो बोलोगे अगले स्टॉप पे उतार देना, भाई उसको क्या पता आपके लिए पास वाला कौन सा है, तो यहां पे नेक्स्ट ही बेहतर है। समझे? इस तरीके से जजमेंट भी हो जाता है जब दोनों में से करना पड़े तो। सम और एनी में पिछली क्लास में करवा चुकी हूं, मच और मैनी भी मैं पिछली क्लासेस में करा चुकी हूं। क्लास 1 थी ना जो एडजेक्टिव की, उसमें कराया था। एल्डर ओल्डर भी क्लास 1 में कराया था। ये रहता है रूल नंबर 16, और ये मैं बोर्ड पे समझाना चाहूंगी पीडीएफ की बजाय, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, एक तो शब्द होता है बच्चों इंग्लिश में लेटर, एक शब्द होता है लेटर, और एक होता है लेटेस्ट। लेटेस्ट तो आता है बिल्कुल ताजा ताजा के लिए, ताजा खबर, ताजी ताजी कोई चीज होती है ना, तो वो तो होता है लेटेस्ट। लेटर आता है टाइम दिखाने के लिए, से देर, या देर से लिख दो, देर से के सेंस में आता है लेटर। जबकि डबल टी वाला जो लेटर होता है ये आता है पोजीशन दिखाने के लिए, और हिंदी में कहते हैं बाद वाला। ठीक है? अब इस लेटर का अपोजिट होता है बच्चों अर्लियर, यानी समय से पहले। दिए गए समय से पहले कहना है तो अर्लियर आता है, दिए गए समय के बाद कहना है तो, यानी के बाद या देर से कहना है तो लेटर आता है। अब दो लोगों में से बाद वाले को कहना है तो लेटर आता है। अगर दो में से पहले वाला या आगे वाला कहना है तो आता है फॉर्मर। समझे? जैसे एक लाइन में दो बच्चे खड़े हैं तो पहले वाले को कहेंगे फॉर्मर और इस पीछे वाले को कहेंगे लेटर। अब इसी लाइन में 3 बच्चे खड़े हैं या 5 खड़े हैं, 3 या 5 होने के केस में फर्स्ट और लास्ट का यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री बात करती है कईयों में से एक दो की, सुपरलेटिव बहुतों में से एक, जबकि फॉर्मर लेटर है कंपैरेटिव डिग्री। ये आती है हमेशा सिर्फ 2 लोगों के लिए। तो जहां जहां बात 2 की होती है फॉर्मर लेटर, जहां जहां कईयों की होती है फर्स्ट और लास्ट। 2 में से पहले वाला कहना है फॉर्मर, बाद वाला कहना है तो लेटर। कईयों में से पहले वाला कहना है तो फर्स्ट और बाद वाला कहना है तो लास्ट। बीच में सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने भी लगा लो, समझते ही हो आप। और लेटेस्ट आता है ताजी ताजी खबर के लिए। यूं नहीं कहते लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट स्कोर, उसको कहते हैं लेटेस्ट, ताजा ताजा, बिल्कुल नया नया, बिल्कुल अभी अभी। चलो आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। ये था कॉन्सेप्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन। 2 ही तो प्रिंसिपल हैं, तो 2 प्रिंसिपल के लिए फर्स्ट लास्ट थोड़ी ना आएगा, लेटर 1 आएगा। ही पुट फॉरवर्ड द लेटर 1, 2 के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली, अब 3 हो गए। देखो द लेटेस्ट की बजाय द लास्ट कर लो। द लास्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ऑब्वियसली दिल्ली में ही है, ज्यादा मोटर व्हीकल है ना, तो लास्ट होना चाहिए। देखो बात 2 की हो तो फॉर्मर लेटर, 2 से ज्यादा की हो तो फर्स्ट लास्ट। समझ गए? अब मैंने यहां पे लास्ट को लेटर ही क्यों बनाया, क्योंकि लास्ट भी पीछे वाले की तरफ इशारा करता है और लेटर भी। यहां मैंने लेटेस्ट का भी लास्ट बनाया क्योंकि यहां में हिंट मिल रहा है कि दिल्ली में ज्यादा होते हैं।
दिस आर्टिकल ऑन एम्बेजलमेंट वॉज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू, नहीं लेटेस्ट इशू। आर्टिकल पब्लिश होने की बात लेटेस्ट इशू में होती है, समझे? यू आर मोर लेट देन की बजाय लेटर देन, क्योंकि जब हम टाइम में देरी दिखाएंगे तो किसका यूज होता है? लेटर का होता है, और ये लेट की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेट का ही कंपैरेटिव लेटर होता है बच्चों। और अगले रूल पे बढ़ गए हम, फ्यू लिटल ए फ्यू ए लिटल, ये भी मैं आपको पैनल पे समझाती हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चों के नंबर भी कटते हैं, तो ध्यान से देखो। फ्यू और लिटल, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आता है और लिटल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। फ्यू काउंटेबल को दिखाता है और लिटल अनकाउंटेबल को दिखाता है। फ्यू का ही इंटेंसिटी बढ़ा के ए फ्यू लिखते हैं या द फ्यू लिखते हैं, ऐसे ही लिटल की भी इंटेंसिटी बढ़ के ए लिटल यूज होता है या द लिटल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्यू और लिटल का मतलब होता है ना बराबर या जीरो से भी कम। ए फ्यू और ए लिटल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा बहुत, कुछ या थोड़ा बहुत। द लिटल और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सारा, जितना भी है सारा का सारा। तो बेसिकली आपको यह पता करना पड़ता है कि बात ना बराबर की हो रही है, बात थोड़े बहुत की हो रही है या सारे के सारे की हो रही है। अब कैसे पता लगेगा मैम? देखो, एग्जामिनर ने कहा आफ्टर डैश रेस्ट आई फेल्ट बेटर, आफ्टर डैश रेस्ट आई फेल्ट बेटर। उसने ऑप्शन दिया लिटल, ए लिटल, तीसरा ऑप्शन दे दिया द लिटल, और चौथा ऑप्शन दे दिया फ्यू। तो अब हमारे बच्चे को क्या पता होना चाहिए? हमारे बच्चे को यह पता होना चाहिए कि रेस्ट तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यू तो आएगा नहीं। अब लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, ना बराबर रेस्ट करने से अच्छा महसूस नहीं होता, या सारा का सारा रेस्ट तो हो भी नहीं सकता, है ना? तो इसलिए यहां पे सुटेबल आंसर क्या बनता है? अ लिटल। आफ्टर अ लिटल रेस्ट, थोड़ा सा आराम, कुछ देर रेस्ट करने के बाद, यूं ही कहते हो ना कुछ देर आराम कर लूं, तो वो कुछ देर मतलब अ लिटल कभी ऐसा बोलते हो, ना बराबर आराम कर लूं, जितना भी आराम कर लूं, समझते हो? तो उस लॉजिक से क्या होना चाहिए? ए लिटल होना चाहिए। तो अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो सेंटेंस का सेंस देख के समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है। देखो अब एक और क्वेश्चन बनाऊंगी, ध्यान देना। उसने कहा गिव मी डैश फूड यू हैव, गिव मी डैश फूड यू हैव, क्या सेंस आ रही है? गिव मी डैश फूड यू हैव, गिव मी द लिटिल फूड। क्यों? क्योंकि उसने पीछे यू हैव लिखा है, यानी जितना भी आपके पास है वो सारा दो। अगर यहां पे यू हैव नहीं होता तो गिव मी अ लिटिल फूड हो सकता था। कोई आपके घर पे मांगने आता है तो कहता है कुछ खाने को दे दो, समझे? पर अगर वो ये बोलेगा जो भी रखा है वो खाने को दे दो, तो जो भी रखा है यू हैव, तो वो जो भी रखा है वो दे दो, यानी द लिटिल, समझे? ये चीज मुश्किल भी इसलिए है कि हर किसी का देखने पढ़ने का नजरिया अलग हो जाता है, तो खूब प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। आर्टिकल में ये मात्र एक चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है? तो द लिटिल अपना सही आंसर बनेगा। अगर यहां से यू हैव हटा दिया जाए ना, सेंटेंस सिर्फ इतना ही हो, गिव मी डैश फूड, तो ए लिटिल आएगा, क्योंकि ना बराबर खाना नहीं मांगते, यही कहते हैं थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दो साहब,
तो दैट कुछ खाने को दे दो इज ए लिटल, जितना भी है वो दे दो द लिटल। विल यू प्लीज गिव मी लिटल मिल्क फॉर माई कैट। अब समझ रहे हो, बिल्ली के लिए दूध मांग रहे हो तो ए लिटल मिल्क तो होना चाहिए। चलो आप ट्राई करो बाकी। ये लो, सारे मैं ही कर दूंगी तो कैसे पता लगेगा आपको कितना समझ में आया। आंसर मत देखना। चलो बेटा अब मैं बताती हूं, आई थिंक हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज की बजाय अ फ्यू डेज, क्योंकि पेशेंट रिकवर करेगा तो कुछ दिनों में तो करेगा। ही रीच्ड होम लीविंग असाइड ऑल अदर वर्क बट हिज फादर हैज लेफ्ट द होम अ फ्यू मिनट्स अर्लियर। बिल्कुल कुछ ही मिनट पहले वो निकला था। द गर्ल sang a few songs to entertain the guest. You can make much profit even of little money you have left कह रहा है, तो द लिटल मनी होना चाहिए, यानी जितना भी पैसा आपके पास बचा है उसको भी इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो, तो द लिटल होना चाहिए फिफ्थ क्वेश्चन में। देखो मेरे में भी यू हैव था, ऐसे ना शॉर्टकट तैयार हो जाते हैं प्रैक्टिस करने से। यू हैव, शी हैज, दे हैड, ऐसा कुछ ऐड किया है, यानी उसका मतलब जितना भी आपके पास है सारे की बात हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा द लिटल। 18th पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर सुन लो आप, बहुत ज्यादा ये काम नहीं आता है, बहुत कम आता है ये एग्जाम में, बच्चे को ना सीधा भी पता लग जाता है। इसलिए ये कह रहा है कि एक तो ऑल ऑफ होता है और एक ऑफ ऑल होता है, तो जहां पे आप यूज करो ऑफ ऑल, डिग्री लगाना सुपरलेटिव, जहां पे भी यूज करो ऑफ ऑल डिग्री लगाना सुपरलेटिव, जहां भी यूज करो ऑल ऑफ डिग्री लगाना कंपैरेटिव। कैसे? मैंने कहा ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। अब इसमें रूल हमें पता हो या ना पता हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें दिख रहा है सारे लड़कों में से किसी एक की बात हो रही है तो डिग्री तो सुपरलेटिव ही आएगी ना, समझे। दूसरा केस हालांकि मदद करता है, जैसे ही इज टॉलर देन ऑल ऑफ द बॉयज, समझे। अब यहां पे देन से भी तो इशारा मिल रहा है कि डिग्री कंपैरेटिव ही होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ या ऑफ ऑल का फंडा ज्यादा कंफ्यूज कर नहीं पाता अगर बच्चे के बेसिक अच्छे हैं। तो यहां से पता लग रहा है सारे लड़कों में से एक है इसलिए टॉलेस्ट होना चाहिए, यहां पता लग रहा है देन लगा दिया तो डिग्री पक्का कैसी आएगी, कंपैरेटिव आएगी। बाकी इसका लॉजिक ये होता है कि ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है ना तो उसको एक मान लेते हैं, ग्रुप मान लेते हैं, तो ग्रुप की तुलना एक से हो रही है तो 1 to 1 हो गया तो भी डिग्री कंपैरेटिव आएगी, समझे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या कंफ्यूजिंग रूल नहीं है, आप वैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो हिंट मिल जाएगा कि देन है तो भाई कंपैरेटिव ही आएगा, सारों में से एक की बात है तो सुपरलेटिव ही आएगा, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं होता, रूल की जरूरत नहीं पड़ती, सेंटेंस ही बता देता है क्या आएगा। बाकी ये दो ही क्वेश्चन है, देखो ट्राई करके देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ही थिंक्स बेटर देन ऑल ऑफ द प्लेयर्स, तो ये तो सही है, समझ रहे हो। ऑफ की वजह से ये सारे इकट्ठे हो गए तो 1 to 1 चल रहा है, देन वैसे भी कह रहा है डिग्री कंपैरेटिव। हिज सैलरी इज बेटर देन ऑल ऑफ यू, सेम है, ये भी बेटर ही होना चाहिए देन की वजह से, तो करेक्ट है। ऑल ऑफ भी बता रहा है कि एक की बात हो रही है। ये देखो ये भी ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस या लेसर, और सुपरलेटिव होती है लीस्ट। फ्यू की कंपैरेटिव होती है फ्यूअर, और सुपरलेटिव होती है फ्यूएस्ट। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जामिनर सेंटेंस के अंदर कहेगा ही स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस मैच, और आगे कह दिया देन इन द प्रीवियस वन, देन इन द प्रीवियस वन। सेंटेंस क्या कह रहा है, इस वाले मैच में ना उसने कम रन बनाए पहले वाले की बजाय।
अब बच्चे का ध्यान ये जाना चाहिए कि लिख तो रहे हो रन्स, और रन तो गिने जा सकते हैं, और लगा रहे हो उसके लिए लेस, जबकि लेस तो ऐसी चीजों के लिए आता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो लेस की बजाय यहां पे क्या होना चाहिए? फ्यूअर। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही स्कोर्ड फ्यूअर रन्स इन दिस मैच देन इन द प्रीवियस वन। अब ये चीज पढ़ा क्यों रही हूं अगर इतनी ही आसान है तो? आसान जरूर है, पर स्पोकन में गलत इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब स्पोकन में गलत कैसे इस्तेमाल करते हैं? हर जगह लेस यूज करते हैं। लेसर तो सुना भी नहीं होता बहुतों ने, और फ्यूअर तो शायद ही कहीं देखा होता है। तो आपने ध्यान ये देना है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल चीजों के लिए आएंगे, तो फ्यूअर और फ्यूएस्ट भी तो काउंटेबल के लिए आएंगे। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आएंगे, तो लेस और लीस्ट भी तो अनकाउंटेबल के लिए आएंगे, है ना? तो लेस मनी तो ठीक है, पर लेस मैचेस थोड़ी ना होगा, फ्यूअर मैचेस होगा। समझे? चलो बाकी क्वेश्चन से समझोगे। ये देखो, एक मैं करके दिखा रही हूं, फिर दो आपने करने हैं। देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज। जब 40 लड़के कह दिया तो लेस तो आ ही नहीं सकता, लेस तो अनकाउंटेबल होता है। तो देयर आर नो फ्यूअर देन, ऐसे करना है बच्चों। तो बस ये देखो कि काउंटेबल है तो फ्यूअर, फ्यूएस्ट, फ्यूअर 2 के लिए, फ्यूएस्ट 2 से ज्यादा के लिए। अनकाउंटेबल है तो लेस और लीस्ट। लेस क्योंकि कंपैरेटिव है 2 के लिए, लीस्ट सुपरलेटिव है। देखो सेकंड क्वेश्चन, द फ्रूट वेंडर वुड रेदर लेट द फ्रूट गेट स्पॉइल्ड देन सेल देम फॉर अ लेसर प्राइस। अब प्राइस कीमत को कहते हैं, और कीमत जो है वो अनकाउंटेबल का ही सेंस देती है, तो इसलिए लेसर यहां सही है। नेक्स्ट, द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप हैज कैरिड नो लेस देन 300। यहां क्लियर इशारा मिल रहा है 300 का, तो फ्यूअर होना चाहिए। देयर आर फ्यूअर बॉयज सो नाउ आई कैन नॉट हैव अनदर कप ऑफ टी नाउ। फ्यूअर बॉयज की बात हो रही है, फ्यूअर बॉयज, जबकि बॉयज काउंटेबल हैं, तो फ्यू होना चाहिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि फ्यूअर तो तब आता है ना जब डिग्री कंपैरेटिव हो। तो देयर आर अ फ्यू बॉयज या देयर आर सम बॉयज, कुछ ऐसी सेंस होनी चाहिए। अब यहां 20 लिख रहे हो, नो लेस देन 20 इन द क्लास, 20 स्टूडेंट्स हो रहे हैं यानी कि, तो लेस की जगह क्या होना चाहिए? फ्यूअर होना चाहिए, है ना बच्चों? यहां पे हो गए कॉन्सेप्ट खत्म और प्रैक्टिस शुरू।